बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक घने और सरसब्ज जंगल में मुख्तलिफ जानवरों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। हर जानवर अपनी फितरत और अक्ल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। इनमें एक ताकतवर शेर, एक चालाक लोमड़ी और एक होशियार कौवा भी शामिल थे। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता था। वह अपनी ताकत, गुरूर और बेखूफी की वजह से जंगल के तमाम जानवरों पर रौब रखता था। रोजाना सुबह होते ही वो शिकार पर निकलता और किसी न किसी जानवर को पकड़कर खाता। एक दिन शेर ने एक खूबसूरत और मोटा ताज़ा हिरन शिकार किया। वो शिकार से बहुत खुश था क्योंकि हिरन इतना बड़ा था कि एक वक्त में मुकम्मल न खाया जा सका। शेर ने आधा गोश्त खाया और बाकी जंगल के किनारे एक दरख्त के नीचे रख दिया ताकि बाद में खा सके। लेकिन शेर को फिक्र थी कि कहीं उसके शिकार पर कोई दूसरा जानवर कब्जा न कर ले। उसने सोचा कि काबिल एतमाद जानवर तलाश किया जाए जो उसके गैर मौजूदगी में शिकार की हिफाजत करे। चलते चलते शेर की मुलाकात लोमड़ी और कुएं से हुई। लोमड़ी बहुत चालाक और मक्कार थी, जबकि कौवा बहुत समझदार और अक्लमंद। शेर ने उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा, मेरे दोस्तों, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि जब तक मैं वापस न आ जाऊँ, तुम दोनों मेरे शिकार की हिफाजत करो। याद रखो, अगर किसी ने भी मेरे गोश्त को छूने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर, हम जान दे सकते हैं लेकिन आपके शिकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कौवा भी सर हिलाकर बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, हम पूरी वफादारी से निगरानी करेंगे। शेर एतमाद से चला गया। अब लोमड़ी और कौवा अकेले बैठे शिकार के पास पहरा दे रहे थे। कुछ देर बाद लोमड़ी ने कौवा की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, कौवा भाई, शेर तो चला गया है, अब हमें इतना बड़ा गोश्त देखकर भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ा सा खा लिया जाए। कौवा फौरन चौंक गया और बोला, नहीं लोमड़ी बहन, ऐसा न करो, शेर को अगर पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। लोमड़ी मुकारी से हंसी और बोली, इरे शेर को क्या पता चलेगा, वो तो अभी कई घंटे तक नहीं आएगा, और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कौवा बार बार मना करता रहा, लेकिन लोमड़ी की लालच बढ़ती गई। आखिरकार उसने कुएं की बात नज़रअंदाज की और शिकार के करीब जाकर गोश्त खाने लगी। कौवा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर शेर वापस आ गया और उसने देखा कि गोश्त कम हो गया है तो वो दोनों को मुजरिम समझेगा। कौवा ने फौरन फैसला किया कि शेर को सब सच बताना चाहिए। वो फौरन उड़ा और शेर को तलाश करते हुए उस तक पहुंचा। शेर उसे देखकर बोला, कौवा, तुम यहाँ कैसे आए? शिकार की निगरानी कौन कर रहा है? कौवा बोला, हुजूर, मैंने एक ज़रूरी बात आपको बताने के लिए परवाज़ की है। लोमड़ी आपके शिकार में से गोश्त खा रही है। मैंने उसे मना किया मगर वो नहीं मानी। शेर गुस्से से धाड़ा और फौरन शिकार की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वाकई लोमड़ी शिकार खा रही थी। शेर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। शेर ने लोमड़ी से कहा, मैंने तुम्हें एतमाद दिया, तुम पर भरोसा किया और तुमने धोखा दिया। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शिकार को नुकसान पहुंचाया। लोमड़ी बौखला गई, माफ़ियाँ मांगने लगी, लेकिन शेर ने सख्ती से कहा, जो जानवर वफादारी और अमानत में खियानत करे उसे जंगल में रहने का हक नहीं। शेर ने लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया। फिर शेर ने कुएं की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, तुमने सच्चाई और वफादारी का सबूत दिया है। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज से तुम मेरे ख़ास साथी हो। मेरे हर शिकार में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। कौवा खुश हुआ और शेर का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद कौवा शेर का मुस्तकिल साथी बन गया और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। अखलाकी सबक, लालच और धोखा हमेशा रसवाई का बायस बनते हैं, जबकि वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई इंसान को इज़्ज़त, एतमाद और कामयाबी दिलाती हैं।